जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन पुरअमन तरीके से निमट गया। 370 के खात्मे के बाद ये पहला असेंबली इलेक्शन था जिसमें वोटर्स बड़ी तादाद में घरों से निकले और अपने हक राय दे का इस्तेमाल किया। अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनाव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब सवाल सरकार का है। 46 का मैजिक नंबर किस जमात के पास होगा, नहीं मिलेगा तो फिर क्या इम्कानात होंगे? क्या प्री पोल अलायंस की तौसी होगी या फिर पोस्ट पोल कोई नया इत्तेहाद उभरेगा? इस रिपोर्ट में इन्हीं इम्कानात का जायजा लेते हैं, लेकिन याद रहे कि ये इम्कानात हैं। असली सूरत हाल तो 8 अक्टूबर के बाद ही सामने आएगी। जम्मू कश्मीर में 2024 का असेंबली इलेक्शन कई लिहाज से पिछले तमाम असेंबली इंतखाबात से मुख्तलिफ था। सबसे खास बात तो यही थी कि जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म होने के बाद ये पहला असेंबली चुनाव था। इसके अलावा ये पहला मौका था जब 2 असेंबली की तश्कील के दरमियान इतना लंबा वक्फा रहा। बता दें कि 1934 में प्रजा सभा से लेकर 2014 के लेजिस्लेटिव असेंबली के दरमियान सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब दूसरी असेंबली की तश्कील में 9 साल का वक्त लग गया। इस इलेक्शन की दिलचस्प बात यह रही कि इस बार किसी पार्टी ने वजीर आला के तौर पर किसी चेहरे को सामने नहीं किया। 4 साबिक सीएम में से 3 साबिक वज़राए आला फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद तो चुनाव मैदान में ही नहीं उतरे। चौथे साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इलेक्शन को लेकर काफी दुविधा में रहे, लेकिन जब मन बनाया तो 2-2 जगह से उम्मीदवारी पेश कर दी। जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा उनमें मुमकिना सीएम के तौर पर उमर अब्दुल्ला की दावेदारी सबसे मजबूत हो सकती है। दूसरे दावेदार नौशेरा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के सूबाई सदर रविंद्र रैना हैं। इंतखाबी अमल के दौरान ही पार्टी आला क़यादत ने इसका इशारा भी दे दिया, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी ने उन्हें भी सीएम के तौर पर पेश नहीं किया। इन दोनों की दावेदारी इम्कानात के जुमरे में शामिल है।